अब हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से गीत, जो कि साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, उसको पढ़ेंगे। साकेत की जो रचना है बच्चों, वो मूल रूप से राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को महत्व देने के लिए की गई है। इस गीत में विरहिणी उर्मिला जो है शरद ऋतु में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपने प्रिय लक्ष्मण की मनोहर छवि को देख रही है और अपनी सखी को संबोधित कर रही है। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है। जब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी और सीता जी के साथ अयोध्या चले गए थे तो साकेत में इन्हीं के बारे में वर्णन है। निरख सखी ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी का नाम है। फेरे उन मेरे रंजन ने। रंजन लक्ष्मण जी के लिए है। रंजन मतलब आनंद देने वाले प्रिय। नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप। तन मतलब शरीर, आतप मतलब गर्मी। मन से सर सरसाए। सर मतलब सरोवर होता है। सरसाए मतलब सरोवरों में कमल खिल गए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। बंदूक भी एक फूल है जो कि लाल रंग का होता है। स्वागत स्वागत सरत भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभने मोती वारे लो, ए अश्रु अर्ध भर लाए। निरख सके। यहाँ पे उर्मिला जो है शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। कह रही है, निरख सखी ये खंजन आए। हे सखी, निरख मतलब देखो। हे सखी देखो, वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है और जिसके वजह से ये खंजन पंछी जो है यहाँ पे आ गए हैं। मतलब जो खंजन पंछी है वो शरद ऋतु में आते हैं। जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कि मौसम के हिसाब से दिखाई देते हैं, तो खंजन पक्षी भी जो है वो शरद ऋतु में दिखाई देता है। तो वही उर्मिला कह रहे हैं कि देखो सखी, एक खंजन पंछी को देखो। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। कह रही हैं, इन खंजन पक्षियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने नयन इधर अपने मनोहर श्यामल नेत्र इधर मेरी ओर घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। और ये जो चारों तरफ खिली हुई धूप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है यह उनके शरीर का ताप है जो कि धूप के रूप में चारों ओर फैल गया है। और मन से सर सरसाए। और जब मैं सरोवरों में के जल में भरे हुए कमलों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे प्रिय के मन की सरसता एवं स्निग्धता जो है व्यक्त हो रही है। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। कह रही है कि वन में मेरे प्रियतम इस ओर घूम पड़े होंगे और
उनकी उस धीमी चाल का आभास देने के लिए ही ये हंस जो है उड़ कर यहाँ आए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। करें आज निश्चय ही ये मेरी याद करके मुस्काए होंगे, तभी ये कमल फूल जो है खिल उठे हैं। यह बंदूक सिहाए, और यह बंदूक के जो लाल लाल फूल हैं यह मुझे उनके अधरों का स्मरण करा रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। यहाँ पे उर्मिला जो है शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कह रही हैं कि हे शरद ऋतु, तेरा स्वागत है, क्योंकि तेरे आगमन से जो है खंजन पक्षी आ गए, सरोवर जल से भरे दिख रहे हैं, तीखी धूप खिली हुई है और हंस आ गए हैं, कमल खिल गए हैं तथा बंदूक भी विकसित हो गए हैं, और जो कि जिसमें कि मुझे अपने प्रियतम श्री लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार शरद के माध्यम से मुझे अपने प्रिय के दर्शन का सौभाग्य मिल गया है। और नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्धभर लाए, और तुम्हारे स्वागत के लिए इस आकाश ने ओस रूपी मोती न्यौछावर किए हैं, तो मेरे नेत्र भी जो है तुम्हारा स्वागत आंसू रूपी जल से अर्ध चढ़ाकर कर रहे हैं। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, रूपक और श्लेष अलंकार हैं। साहित्यिक खड़ी बोली, वियोग श्रृंगार है। दूसरा पद्य है, पहले में शरद ऋतु का, दूसरे में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार शरद ऋतु में हर तरह के फूल खिल जाते हैं, तो शिशिर ऋतु में क्या होता है कि पतझड़ वाला मौसम हो जाता है। जितने भी फूल पत्ते रहते हैं सब गिर जाते हैं। शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैं इस निज नंदन से। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का, क्या अभाव आनन में। आनन मतलब मुख होता है। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में। मानस भाजन यानी मन रूपी, भाजन मतलब पात्र, मन रूपी पात्र में यानी बर्तन। तो मोती सा अकिंचना, अकिंचन मतलब गरीब होता है, तो उर्मिला अकिंचना यानी गरीब, रखूँ उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। भाव भुवन मतलब भावनाओं का संसार, उत्कंठा यानी आतुरता। शिशिर न फिर गिरी वन में, यहाँ पे उर्मिला जो है शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए, पीलापन चाहिए और ठंड के कारण होने वाला कंपन चाहिए, यह सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें मुझ बिरहड़ी के शरीर से प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए तुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे तू ले ले। शिशिर न फिर गिरे वन में, यहाँ पे उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, गिरी यानी पर्वत, वन मतलब जंगल, तो पर्वतों और जंगलों में क्यों भटकती फिर रही है। हे शिशिर ऋतु, तो पर्वतों और जंगलों में क्यों भटक रही है।
जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन वन है जो कि देवताओं का नंदन वन है, तो वही निज मतलब अपने कह रही हैं कि तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए वह मेरे इस शरीर रूपी नंदन वन से तू ले ले। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से। कह रही है कि और तुझे जितना भी कंपन चाहिए वह भी मेरे इस शरीर से ले ले, क्योंकि जैसे पतझड़ में सभी चीज़ें झड़ जाती हैं, पेड़ पौधे फूल पत्ते, उसी तरह और लक्ष्मण जी के ना रहने से मेरा शरीर भी पतझड़ की भांति हो गया है, शुष्क। तो इस और तुझे उनके ना रहने से, उनके वियोग में मेरा शरीर दिन रात जो है कांपता रहता है। तो तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए वो तू मेरे इस शरीर रूपी नंदन वन से ले ले, और जितना भी कंपन चाहिए वह तू मेरे इस शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। कह रही हैं कि इस शिशिर ऋतु में जो चारों ओर पीलापन दिखाई पड़ रहा है, वह पीलापन जो है तुझे मेरे मुख से मिल जाएगा, क्योंकि मेरी सखियाँ कहती हैं कि प्रिय वियोग से मेरा मुख जो है पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। यहाँ उर्मिला जो है शिशिर ऋतु को भाई संबोधित कर रही है। वीर मतलब भाई, करे है भाई शिशिर। जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। यदि तू मेरे आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मोती सा अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं भी निर्धन युवती उसे मोती की तरह संभाल कर अपने मन में रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। उर्मिला कह रही हैं कि मेरे प्रिय के जाने से मेरे जीवन से तो हंसी सदा के लिए चली गई है, तो क्या अब मैं इस विरह में रो भी नहीं सकती। और यदि जीवन से हंसना और रोना दोनों ही छीन जाए तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मेरे लिए इस भावनाओं के संसार में क्या शेष बचेगा, यही जानने की उत्कंठा जो है अब मेरे मन में है। इसमें जो है काव्य सौंदर्य उर्मिला के तन मन की दशा का वर्णन किया गया है। और इस छंद में जो है मानवीकरण, रूपक, उपमा, अनुप्रास, अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार है। माधुर्य गुण है। गेय पद मुक्तक शैली है।